सो मन के जोहार। ई वीडियो में हम बात करब कि फाइनेंशियली फ्रीडम कैसन हुआ और होएक परब। इकर मोर पासे स्मॉल एंड स्वीट दो ठो आंसर है, एक बैड आंसर और एक ठो गुड आंसर। तो बैड आंसर ये है कि रौरे मन अगर क्विक सॉल्यूशन खोजा था भले ई वीडियो रौरे मन कर लगिन ला लगे। और गुड आंसर ये है कि रौरे मन के इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, जाने कर बुझे में कि फाइनेंशियली फ्रीडम हमें किसी पावे परब और का ऐसा प्रोसेस है जेके अप्लाई करके का ऐसा एक्शनेबल स्टेप मन है जेके हमें अप्लाई करके हमार फाइनेंशियली फ्रीडम के हमें पावे परब। एक बुक है जेका नाम है के द अलजेब्रा ऑफ वेल्थ, जेके लिखे हैं स्कॉट गैलोवे। ई बुक है के अगर रौरे मन इंटरेस्टेड है बुक पढ़े में तो मैं रौरे मन के लगिन ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देबो, रौरे मन वहां से चेकआउट कर लब और स्कॉट गैलोवे के का ले बिलीव करब, का ले के विश्वास करब, का ले के सुनब। स्कॉट गैलोवे एक बिजनेस प्रोफेसर है यूएसए के एक यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़वाए ना, और वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, मन के बहुत सारा बिजनेस है जेके हैंडल करे ना वो, और वो एक बिजनेस कमेंटेटर है। स्कॉट गैलोवे के एक गहरी सोच विचार है, मतलब इन डेप्थ नॉलेज है बिजनेस में और फाइनेंस में। तो उखे लेके वो बुक के लिख है, और ये बुक कोनो थ्योरेटिकल ना ले, पूरा प्रैक्टिकल बेस है कि हमें का ऐसा चीज मन कर हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होए परब। चला एखन ई गोटे गोटे चीज मन के देखा। स्कॉट गैलोवे एक फॉर्मूला के बना है कि फाइनेंशियली फ्रीडम हमें कैसे होए परब। वेल्थ इक्वल टू फोकस, स्टोइसिज्म इनटू टाइम इनटू डाइवर्सिफिकेशन। ई फाइनेंशियली फ्रीडम के हमें कैसे पावे परब, तो वो एक फॉर्मूला के बना है, और ये फॉर्मूला के हमें एखन चला गोटे गोटे करके डिकोड करब कि का ऐसा चीज बना है जेके हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होए से पहले हमके जाने के चाहिए और बुझे के चाहिए, और अपन लाइफ में ओके उतरा फले जाए के हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होए परब। तो सबक से पहले हमें देखा फोकस। तो हमके कहाँ फोकस करे के चाहिए, तो फोकस फाइनेंशियली फ्रीडम लगे हमें फोकस करे के चाहिए हमार जो इनकम सोर्स है कि हमें कहाँ बेस कमाए पड़ेला कर में हमें फोकस करा फले जाए के हमें पैसा कमाए परब, और पैसा कमाए परब फले जाए के हमें फाइनेंशियली फ्रीडम लगिन हमें इन्वेस्टमेंट करे परब। कहे कि आइज में कमाल और आइज में फाइनेंशियली फ्रीडम हुई जब कह के कोनो माने ना खे, कहे कि लगिन फाइनेंशियल फ्रीडम लगिन बेस के प्लानिंग करल जाई होले जाए के हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होए परब। फाइनेंशियली फ्रीडम लगिन हमार जो इनकम सोर्स है, हमार का टैलेंट है उके हमें यूज करब। क्या है कि हमें पैसा बहुत सारा चीज से कमाए परब, बिजनेस से कमाए परब, हमार जॉब से कमाए परब, हमार टैलेंट से कमाए परब। जखन बहुत सारा लाइव शो बनावत है जे नाच के भी कमात है, गीत गाए के भी कमात है, और खेल कूद के भी कमात है। तो इस सब मन टैलेंट है। तो स्कॉट गैलोवे कहन कि रौरे मन के पास ऐसा का टैलेंट है, का ऐसा चीज है जेकर थ्रू से रौरे मन कमाए परब। तो इकर में मिस कंफ्यूज ना होबा, पैशन अलग है के और टैलेंट अलग है के। और हमार जो पैशन रहेला वो सब बेरा हमार टाइम और सराउंडिंग के ऊपरे कहे लेके वो पैशन को बनाएला। जैसे कि अगर मैं स्कूल में पढ़त रहता हूँ मोर पैशन अलग रहता, एखन अगर कॉलेज में पढ़त रहता हूँ मोर पैशन और अलग रहता, अगर मैं वही चीज में एखन गांव घर में रहता हूँ मोर पैशन अलग रहता, और एखन मैं सिटी में हो तो मोर पैशन अलग है के। तो कहे के मतलब ये है कि पैशन सब बेरा टाइम और सराउंडिंग ये दो चीज के लिए के इन्फ्लुएंस होएला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट गो जेका नाम है के विलियम डामोन, वो एक रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च में पढ़ा है कि ओनली 20% आदमी मन है अपन जो पैशन है के उनको अर्ली एज में जाने के पड़े ना। जैसे बिफोर 26 एज के भीतरे जे मन है मन अपन पैशन का है कि उके जाने के पड़े ना, कह के वो साइंटिस्ट को रिसर्च में पढ़ा है। और इकर मैं और एक जवाब दे खोजन जन मोर जन नॉलेज है उकर से, जैसे मैं बुक्स पढ़ाता रहो न्यूरो साइंस के ऊपर, तो हमार जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स के जे हमें सोच विचार करेला, जहां से सोचीला समझीला कोनो चीज के एनालिसिस करेला, और उकर बाद हमें उकर आंसर पावे कर कोशिश करेला। तो ये चीज को डेवलप होए के लगिन है 25 साल लगेला। तो बिफोर 25 साल हमें कोनो चीज के बेस लेके डिसीजन लेके नहीं पड़ेला, कहे कि हमार जो सोचे समझे कर ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो रहा है। सेकर लगिन जो टीनेजर मन है मन एडिक्शन होए ना, अल्कोहल में एडिक्शन होएला, सेक्सुअल एक्टिविटीज में, या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूज करे के लिए, या फिर गेम्स ऑनलाइन गेम्स खेले लगिन
यह टाइम में है, टीन एज में है, मन एडिक्टेड होना का लगी एडिक्टेड होना कहे कि मन कर जो सोचे समझे कर जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुई रहे से कर लगी मन एडिक्टेड होना। तो पैशन रौरे मन के मिसलीड भी करे पड़ेला कहे कि वो हमारा टाइम और सराउंडिंग ऊपर ऊपर डिपेंड करेगा। वह हमें बात करा टैलेंट के बात बोले टैलेंट गो बाय बर्थ रहेला जैसे मेसी और रोनाल्डो। तो ईगो मेसी गो बाय बर्थ है कि हो मतलब फुटबॉल खेले के नहीं सीखा है, वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस नहीं करी बोले भी बढ़िया खेली कहे ऊपर टैलेंट है। और टैलेंट के हमें जितना होके पॉलिश करब, जितना होके हमें प्रैक्टिस करब और उकर में बेस बेस होते जाओ। अगर गोटे आदमी पास टैलेंट है और गोटे आदमी गोटे पैशन है कि फुटबॉल खेले लगी, जो टैलेंट है वो कम प्रैक्टिस करी होले जो खेले में उकर जो टैलेंट है उकर में बढ़िया करे, लेकिन जो पैशन है वो कौन दिन मोटिवेशन रही होले काम करी या फिर प्रैक्टिस करी, जो दिन मोटिवेशन ना के नहीं करी। तो ई प्योरली जगह पास टैलेंट है वो जो टैलेंट है उके बेस लेके प्रैक्टिस करते करते हैं उकर में और मास्टर फेक पड़े। तो कहे कर मतलब यह है कि रौरे मन के पास जो टैलेंट है, रौरे मन के पास जो इनकम सोर्स या फिर कमाई का जरिया है ओके और तनी पॉलिश करा और तनी कर में मास्टरी करा, या फिर रौरे मन को जॉब करा था तो जॉब में बढ़िया परफॉर्मेंस करे के लगी कोशिश करा होले रौरे मन का जो सैलरी है या फिर जो बोनस मन भेटाला वो तनी बढ़ी, या फिर जॉब कर बदे भी रौरे मन पर से अगर स्पेयर टाइम है होले रौरे मन उस स्पेयर टाइम के यूज करा और इनकम सोर्स जनरेट करे के लगी, तभी जाके हमें ओके इन्वेस्टमेंट करे पड़ा। और 2005 में स्टीव जॉब्स रौरे मन जाइन रहा, स्टीव जॉब्स एप्पल का फाउंडर है कहीं। तो स्टीव जॉब्स वैसे है मन कर एप्पल का फाउंडर नहीं बन गया है, तो वो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2005 में वो एक भाषण दे रहा है। सो फाइंड आउट व्हाट यू लव, कहियो निकालना कि फॉलो योर पैशन। रौरे मन जोन के पसंद कराला प्यार करा लो के फॉलो करा कही के। सो स्टीव जॉब्स बहुत सारा चीज में पैशनेट रहे, जैसे मेडिटेशन करे में पैशनेट रहा है, उकर बादे खाली गॉड में हिटे लेकिन पैशनेट रहा है, उकर बादे फ्रूट्स खाए में वो पैशनेट रहे, वो वेजिटेरियन रहे, खाली फ्रूट्स खाए बगैर खाते रहे। तो अगर वो अपन पैशन के फॉलो कर रहता है होले आई एप्पल नहीं बन रहता। सो जोन बेरा वो स्टीव जॉब्स और वोजनाइक जो टेक्नोलॉजी गाई रहे वो दुयो जन मेसा हुई के टेक्नोलॉजी चीज मन बना ले, जैसे शुरू में कंप्यूटर बना लाए या फिर कैलकुलेटर बना लाए। तो ये चीज में करते करते स्टीव जॉब्स वो अपन पैशन के पलक अपन टैलेंट के पलक का वो मार्केटिंग के स्टीव जॉब्स कोनो टेक्निकल चीज नहीं कराता रहे, वोजनिक को वो टेक्निकल चीज में बनाते रहे, सॉफ्टवेयर बनाते रहे और हार्डवेयर चीज में बनाते रहे। और ये जो स्टीव जॉब रहे वो मार्केटिंग कराते रहे, कैसे चीज के बेचे कह सके वो कराते रहे। तो ऊपर में वो पैशनेट रहे मार्केटिंग और सेल्स में। तो उकर पैशन और टैलेंट वह है के और वो वह चीज के ले के पाछे एप्पल के फाउंड करलक और एप्पल के बहुत बड़का कंपनी बनालक। तो सेकर लगिन टैलेंट और पैशन में कहियो भी मिसकन्फ्यूज ना होबा। और हमार जो टैलेंट है जो कमाई कर जरिया है क्योंकि सुबेरा अपग्रेड करे चाहिए, और हमार पैसा कमाई कर चीज अपग्रेड हुई होले हैं हमें जाके पैसा के बेस लेके इन्वेस्टमेंट करब हमार फाइनेंशियल फ्रीडम लगिन। सो हमें तो फोकस कर ली कि हमार जो टैलेंट है या फिर जो कमाई कर जरिया है ऊपर हमें फोकस कर ली, और हमें जाने पर ली कि मोर टैलेंट है कि ई मोर कमाई कर जरिया है कि इके मैं यूज करबो हले जाके पैसा कमाए पारबो। एखन तो पैसा कहाँ से कौन मोर टैलेंट है कि या फिर कहाँ मैं पैसा कमाबो सके रौरे मन जाइन देला। तो ई चीज के जानले खाली नहीं हुई सेकर लगिन नेक्स्ट चीज है कि स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब है कि रौरे मन के पास जो हाथ में कंट्रोल है उस चीज के ऊपर ध्यान देवा, ना कि रौरे मन के हाथ में जो कंट्रोल ना के ध्यान नहीं दो आप कह के ई नेक्स्ट चीज में बताए ना। सो इसका मतलब है कि रौरे मन के माइंड सेट, रौरे मन के माइंड सेट कैसे ना है फाइनेंशियल फ्रीडम के देखे लगी। अगर रौरे मन के पास एक उधा पैसा है होले रौरे मन फाइनेंशियली फ्री है कि, या फिर रौरे मन के कितना पैसा दरकार होले रौरे मन फाइनेंशियली फ्री हुई जाए। तो ये गोटे माइंडसेट है के रौरे मन कितना पैसा दरकार हमें कहियो भी कैलकुलेट नहीं करेला। सो मोर बात अगर मैं लेके चलबो बोले मोर महीना का खर्चा है के 20,000, तो एक साल का खर्चा है के 20,000 इंटू 12 करबो होले 2,40,000 होते हैं। तो 2,40,000 मोर एक साल का खर्चा है के होले अगर मोके 20 साल कमाए के नाखे बोले मैं 2,40,000 इंटू 20 करबो होले 48 लाख समथिंग होते हैं। तो
अगर आज के डेट में मोर पास 48 लाख रहता खोले मोके कमाए के जरूरत नाखे। तो अगर मैं 48 लाख एकरा रख के मोर जो पैशन है जैसे मोके हेल्प मोके बेस लगेला के को हेल्प करे के लिए कोनो चीज के हूँ शेयरिंग करे के लिए मोके बेस लगेला, तो उकर में पैशन में कोनो पैसा मोके नहीं भेटा था लेकिन मोके बेस लगेला। तो वहे लेके अगर रौरी मन के पासे उस चीज के सोचे के लिए समझे के लिए अगर माइंडसेट है होले जाए के रौरे मन फिनेंशियली फ्री होए पर रौरे मन के पास अगर नंबर रहे रौरे मन के पास वो जानकारी है कि रौरे मन के मंथली खर्चा कितना होएला, रौरे मन के एक साल में खर्चा कितना होएला और रौरे मन अगर 20 साल कमाए के नखे होले कितना रौरे मन पैसा दरकार, अगर ई नंबर है होले जाके रौरे मन नंबर के एक गोल बनाए के ओके अचीव करे लगे कोशिश करे परब। अगर नंबर ही नाके कोनो जानकारी नाके होले का लिखे हमें फाइनेंशियली फ्री होए परब। तो ई प्योरली माइंडसेट है। अगर माइंडसेट रौरे मन के आहे होले जाए के हुई और माइंडसेट हमार का लगे नहीं बनेला काहे कि हमार एक कॉन्सेप्ट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ई तनिक न्यूरो साइंस हुई जाते क्या कि हमें बचपन से बाय बर्थ हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पर में हमें एडिक्टेड हुई जाए रहेला। जैसे हमके अगर भूख लगला छुआ रही सबरा हमें कांदिला तो हमार आयो का करेला कि हमके भात त्यान देला कि भूख लगा थे होले भात त्यान खेले चुप हुई जी। अगर देखो पियास लगा थे होले छुआ गोटे कांदी बोले वो मैं हर समझे कि कौन लगा था पानी पिए, तो भूख लगल हमें भात खाई दिली, पियास लगल हमें पानी पी दिली। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे अगर सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हमें रील्स देखे के रील्स देखी होले हमें मजा आ जाला, मोटिवेटेड हो जाला या फिर हमार कोनो ब्रेन के ऐसे न्यूरॉन्स मन के हिट करेला जैसे कि हमके बेस लगेला होले हमार जो ब्रेन है उकर में एक हार्मोन रहेला जेकर नाम के डोपामिन वो रिलीज होएला। उकर काम है कि हमके बढ़िया करे और करे जैसे अगर कोनो भी चीज के हमें करा थी जेकर में मजा आवत है उकर में डोपामिन रिलीज होएला और वो डोपामिन के काम यह है कि शुरू कोनो चीज के इतना देखला या फिर इतना करला नेक्स्ट टाइम में इतना करा फले का मजा नहीं हो डबल करके पड़ी। तो ऐसा चीज करते करते हैं एडिक्टेड हो जाएला। तो बचपन से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर एडिक्टेड हो जाए होले का लेके हमारा माइंडसेट बनी। तो सेकर लागिन अराउंड 20 साल 25 साल के बादे हैं हमारा जो माइंडसेट वो बनेला और हमारा जो सोच विचार है वो क्लियर होएला कि मोके कहाँ कितना का करे का है कही के। सो अगर रौरे मन कर उम्र 20 साल से कम है या फिर 20 साल से ऊपर है या फिर 25 साल से ऊपर है तो रौरे मन के कोनो गलती ना लई हमार बायोलॉजिकल ऐसे हमें डिजाइन करल जाए कि हमार जो एनालिसिस ब्रेन है वो 25 साल के बाद है वो बढ़िया से मैच्योरली डेवलप होएला सोचे समझे कर सकती। तो रौरे मन के अगर फाइनेंशियली गोल है रौरे मन के पास वो नंबर है होले जाके हमें फाइनेंशियली फ्री होए पर शुरू में तो हमें फोकस कर ली कि कहाँ से कमाएगा है उकर बाद हमार माइंडसेट प्योरली डिपेंड करेला कि हमारे पास का है हाथ में और का नाखे जो आहे सेकर ऊपर प्योरली फोकस करा और उकर में काम करा और नंबर जो ना है गोल जो ना है उके अचीव करे के लगी हमें कोशिश करा या फिर करा बोले जाए के हैं फाइनेंशियली फ्री होए पर। सो हमें तो देखिए लेकिन फोकस उकर बाद स्टोइसिज्म उकर बाद नेक्स्ट है के टाइम है एक बड़का चीज है के ये सब चीज में देखे फाइनेंशियली फ्रीडम होए के लगी हमके मदद करेला। तो टाइम अगर हमें जेके जितना देती उकर में हमें उतना मास्टरी हो पड़ा। जैसे अगर मोर जितना भी पैसा है उके मैं ले के कोनो शॉपिंग मॉल जात हो या फिर कहाँ उड़ाए देते हो के होले मैं मोर टाइम और पैसा उके एलोकेट करतो कि काहे कि सबकर पासे हमारे पासे सबकर पासे 24 घंटा है उकर बाद टाइम के जो मोस्ट ई फाइनेंशियली फ्रीडम में यूजेबल है कि वो है के कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग एक ऐसा 8वां अजूबा है कि दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाला कंपाउंडिंग के। अगर केहो भी एक ए आदमी और एक बी आदमी 500 रुपया कर इन्वेस्टमेंट करा था लेकिन ए आदमी बहुत स्मार्ट है कि बी आदमी तनिकुन वो सोचल कि मैं पढ़ा लिखल तो ना लगो लेकिन मैं 500 रुपया सब महीना मैं इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो जो स्मार्ट आदमी है कि एगो का करेला बीच बीच में पैसा के निकले देला कहे कि मोर पैसा को बैठ गला के निकले देबो कर बदे जन बरा मार्केट गिरी से बरा में पैसा के लगाबो सोचला। लेकिन जोन बी है जोन तनिक सोचल कि मैं बेस ना को इन्वेस्टमेंट में वो लगातार कंटिन्यू करेला 15-20 से लगी बोले लास्ट में हमें अगर देखा बोले जन स्मार्ट आदमी है उकर पैसा सुबेरा कमती रही और जन इन्वेस्टमेंट करेला
15 से 20 साल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे पैसा बगड़ा रही सका, लेकिन म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में जे जितना टाइम तक वहाँ टिके पड़ला पैसा उतना है बढ़ी। जैसे म्यूचुअल फंड वाला मन अगर मन के ट्रैक रिकॉर्ड देखा बोले इंडेक्स फंड के कहियो भी बीट करे नहीं पाई है, ये हिस्ट्री है के, लेकिन केहो म्यूचुअल फंड कर मैनेजर मन के हो बताई नहीं कि मोर ट्रैक रिकॉर्ड एक साल कर 20%, 25%, 30% कह के बताए ना। अगर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा बोले 10 साल में वो जन फंड मैनेजर है, जो म्यूचुअल फंड है, वो इंडेक्स फंड के कहियो बीट कर रखे नहीं पड़ेला। जो हमारे कॉमन नदी मन है मन के कहियो पता नहीं पड़ेला कि इंडेक्स फंड और जो मैनेजेबल फंड मन है ऊपर में अंतर का है और कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट करे सही कह के पता ही नहीं पड़ेला। तो टाइम बहुत फैक्टर करेला कोनो चीज के कंपाउंड करे के लगिन। तो रौरे मन जितना कमा था के लॉन्ग टर्म लगिन इन्वेस्टमेंट करा और लॉन्ग टर्म करा फले हैं जाए के हमें हमारे फाइनेंशियली गोल के पवे पर। सो फाइनेंशियली गोल जो फाइनेंशियली फ्रीडम है कि ये एक रकम के पीपर गाछ रोपे के लखे है के पीपर गाछ के मांझी बहुत छोटका रहेला, मतलब आंख में हूँ नी दिसे के लखे या फिर बहुत छोटका रहेला, उगो अराउंड 15 से 20 साल लगेला एक बड़का विराट गाछ बढ़े के लगी। सो इन्वेस्टमेंट भी उसने है कि जितना हमें टाइम दो, जितना हमें उकर में रहा भले उगो उतना है बगरा 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 होते जाए। सो वही लेके हैं इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है के, इन्फ्लेशन एक चीज ऐसा है कि जेगो हमार पैसा के दिया लेके चरेला। अगर इन्फ्लेशन के नहीं जाई ना बोले रौरेमन कहियो रौरेमन के जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है क्योंकि कहियो जानखे नहीं पड़त का लेखे। जैसे हमार देश के जो मेट्रो सिटी है उकर में 5 से 6% के इन्फ्लेशन बढ़ेला, महंगाई दर कहे ना ओके रौरेमन सुन रहा। जैसे आज 1 किलो के चाउर के दाम है 100 रुपया, तो नेक्स्ट ईयर वो अगर मेट्रो सिटी है बोले 105 रुपया हुई, उकर बादे नेक्स्ट ईयर उसने 105 रुपया कर और 5% उसने बढ़ते जाएगा, तो उनको महंगाई दर है गए। सो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करा थी कोनो भी इन्वेस्टमेंट जेकर में इन्फ्लेशन के हमार बीट नहीं कराते होले वो हमार पैसा के माइनस करा था। जैसे अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा मोर के रखा तो फाइनेंशियली फ्रीडम हो लगिन मैं फिक्स डिपॉजिट में रखा तो होले फिक्स डिपॉजिट के जो रेट ऑफ रिटर्न है के वो 6% के रहेगा और हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ाते वो भी 5 से 6% रहेला मेट्रो सिटी में, और जो नॉन मेट्रो है कि वो 3 से 4% रहेला। अगर मैं मेट्रो सिटी के बात लेके चला था बोले 6% के फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन, तो ये दोनों के अगर माइनस कराते होले जीरो होते हले हमारे पैसा बढ़वे नहीं कराते। तो सेकर लगिन रौरे मन ऐसा इन्वेस्टमेंट खोजा स्टॉक मार्केट के इंडियन स्टॉक मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न है 12%। अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगा तो इंडेक्स फंड में लगा तो 12% के रेट ऑफ रिटर्न में होले 6% इन्फ्लेशन और ये 12% के मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होले मोर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है के 6%, 12 माइनस 6 करा बोले 6% हुई। बोले रौरे मन के इन्वेस्टमेंट ऐसा हो चाहिए जेके कि इन्फ्लेशन के बीट करे चाहिए, तबे जाके रौरे मन का जो फाइनेंशियली गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल जो ना है के पवे परब और रियली में प्रैक्टिकल थ्रू से पवे परब। अदरवाइज नहीं हो ऐसा अगर इन्फ्लेशन भी नहीं होले बिल्कुल होबे ही नहीं करे सेकर लगिन रौरे मन के जो भी इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट उके टाइम दो तबे जाके वो कंपाउंड हुई इन्फ्लेशन के बीट करी और रौरे में जो गोल है फाइनेंशियल गोल है ओके अचीव करे में मदद करी। तो हमें एखन जान ली फोकस कहाँ करे के है, उकर बादे कंट्रोल का के करे के है, उकर बादे टाइम कितना देगे है, ये सब चीज के जाने के बादे लास्ट में वाला डाइवर्सिफिकेशन। तो कौन बेरा कितना कहाँ चीज के देगे है, मान लो और जितना ही पैसा है स्टॉक मार्केट में लगाए दलो, अगर स्टॉक मार्केट गिरला खोले मोर पैसा पूरा फिनिश खत्म और कोनो नहीं बची। अगर मैं सब पैसा मोर गोल्ड में लगाए दलो गोल्ड तो बढ़ाते ठीक है और जो दिन नहीं बढ़ाते से दिन अगर मुझे पैसा की जरूरत है या फिर फाइनेंशियल गोल जो ना है उसके मैं पहुंच ही नहीं पाबो, तो सब बेरा के डाइवर्सिफाई करके रखा। तो कौन में कहा कितना डाइवर्सी करब से हमें जानबे नहीं करेला। अगर रौरे मन घर के परिवार के कमाई आदमी है कि होले रौरे मन के तो टर्म इंश्योरेंस करके करे मस्ट है, जरूरी है। इकर नी केर के रौरे मन इन्वेस्टमेंट करा फले रौरे मन के ड्रॉबैक रही या फिर रौरे मन कहो ना कहो पूछवा बहुत सारे रिसर्च हुई है कि अगर आदि मन टर्म इंश्योरेंस नहीं कहना तो कौन कौन बेरा बैड लक में कौन बेरा हुई जाएला। रौरे मन के परिवार के एकले है सदस्य है कि जेमन कमा थी तो रौरे मन के
लेकिन टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है के। उकर बाद नेक्स्ट आवेला हेल्थ इंश्योरेंस। मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस लेके जरूरी है, काहे कि हेल्थ इन्फ्लेशन रेट रहेला सबकर से हाई रहेला, 8% 9% रहेला। जैसे आज कर गोटे बीमारी कर सोल्यूशन अगर 100 रुपया है तो नेक्स्ट ईयर को डायरेक्ट 109 रुपया हो जाए। एजुकेशन और ई जो हेल्थ इंडस्ट्री है एकर में इन्फ्लेशन सबकर से हाई रहेला, सेकर लगिन रौरे मन के हेल्थ इंश्योरेंस करे बहुत जरूरी है। उकर बाद नेक्स्ट आवेला इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कहले रौरे मन के अगर जॉब चल गया या फिर रौरे मन कमाई नहीं पड़ा था तो रौरे मन के पास इमरजेंसी फंड रहे चाहिए, जेके कि वो खराब टाइम में रौरे मन के मदद करे। तो इमरजेंसी फंड बना के लगिन रौरे मन के जितना मंथली खर्चा होला इंटू 6 मंथ या फिर 12 मंथ, तो ये डिपेंड करेला रौरे मन कर जो मंथली के खर्चा कितना है या फिर रौरे मन कर परिवार में कितना है। तो मोटा मोटा कहे गए रौरे मन के मंथली खर्चा इंटू 12 करा फले जितना निकला थे वो रौरे मन के पासे सुबरा रहे चाहिए, वो इमरजेंसी फंड में रहे चाहिए, तबे जाके ऊपर निकला कि कोनो बेरा भी यूज करे परब इमरजेंसी फंड में यूज करे परब, या फिर कोनो इमरजेंसी आवत है कोनो भी चीज छोटका से छोटका इमरजेंसी में आवत है, या फिर को बिल पेमेंट करे के है पैसा ना के तो वहां से निकला के बिल पेमेंट करे परब, या फिर बैठाए है काम में बैठाए है, या फिर जॉब छूट गया तो वो चीज लगिन हमें यूज करे परब और हमके एक ब्रेक भेटे विदाउट पैसा के सोच विचार करके कि हमारा पैसा लगिन टेंशन नहीं रहे उससे बड़ा, और वो पैसा के हमें यूज करब और नेक्स्ट हमारा जो भी काम खोजे कर या फिर इनकम सोर्स के जरिया है कि खोजे के लगिन हमके मदद देला इमरजेंसी फंड को। उकर बदे लास्ट में आवेला रौरे मन के इन्वेस्टमेंट, कि रौरे मन के अगर स्टॉक मार्केट में नॉलेज है तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगावा या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगावा, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, तो रौरे मन के जहाँ बेस्ट नॉलेज है रौरे मन के मोए कहा था या फिर फलना कहला कि एखन स्टॉक मार्केट बढ़िया बढ़ाते है कि रियल एस्टेट के बिजनेस बढ़िया है, तो ऐसे में पैसा ना है लगावा तो बढ़िया रही। रौरे मन के जहाँ बिलीव है या फिर जहाँ रौरे मन के नॉलेज है स्टॉक मार्केट में नॉलेज है या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड में या फिर रियल एस्टेट में या फिर कहीं भी क्रिप्टो करेंसी एखन आएगा लग, सो जहाँ रौरे मन का नॉलेज है वहाँ पैसा लगावा। तो रौरे मन के अगर पैसा लगा था जहां भी लगा था जहां रौरे मन के बेस्ट नॉलेज है तो रौरे मन के वहाँ एनालिसिस करे के लगिन पावर रही, वहाँ वो चीज के सोचे के और समझे के लगिन रिस्क रिवॉर्ड के समझे के लगिन और रौरे मन के पास वो नॉलेज रही तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट के करे परब और रौरे मन के जो फाइनेंशियल गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम के पवे के जो गोल है ओके पवे परब। तो ई है के प्रैक्टिकली वे और फाइनेंशियली फ्रीडम कोनो 1 साल 2 साल के गोल ना ले कि 1 साल 2 साल भीतर हुई जल की नहीं हुई, इकर लगिन बहुत लॉन्ग टर्म कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल लगबे है करी रौरे मन कर जो फाइनेंशियल गोल है उनके पावे के लगिन, काहे कि बीच में बहुत सारा ऐसा चीज बनावेला, पढ़ाई है लिखाई है हेल्थ है ऊपर नीचे लाइफ में ऊपर नीचे सब चीज मन है, तो उकर बाद ई सब चीज के क्रॉस करे कर बाद है रौरे मन फाइनेंशियली फ्री होए पर। सो यह है के द वेल्थ ऑफ अलजेब्रा कर एसेंस आर रौरे मन अगर पढ़े को जाती वाले बुक कर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देबो, वहां से जाके किन के पढ़े पर। सो रौरे मन ई वीडियो से कोनो वैल्यूएबल चीज मन सिखली होले वीडियो के लाइक करा और हमार आदिवासी मन से शेयर करा ताकि वन भी जाने पर पाए कि फाइनेंशियली फ्रीडम हो लेकिन का ऐसा चीज मन जरूरी होएला प्रैक्टिकली है क्या ई कोनो मतलब थ्योरेटिकल ना लगे। तो अगर ई सब चीज रही होले जाके रौरे मन फाइनेंशियली फ्रीडम होए पर। और सबक लास्ट में रौरे मन से मैं अर्जी करन कि वीडियो के ई चैनल के हमार आदिवासी मन से शेयर करा ताकि मन भी जाने पर पाए कि प्रैक्टिकली वे में कैसे फाइनेंशियली फ्री है पर हमें और हमारा जो फाइनेंशियल गोल है वे अचीव करे पर। लाइफ में रोज दिन 1% बढ़ते रहा सो मन के जोहार।